अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मटर पुलाव की रेसिपी लेके हाज़िर हो चुके हैं, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। हम सादा तरीके से आपके साथ मटर चावल की रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मार्केट चलते हैं। मार्केट जाने के बाद हमने हाफ़ के-जी चावल ले लिए हैं, यानी कि 2 गिलास चावल लेने के बाद हमने इसको गिरा लगा दिया। गिरा लगाने के बाद हमने इसका वेट करा लिया। वेट कराने के बाद हमने 2 प्यारे प्यारे टमाटर ले लिए। उसके बाद हमने फ्रोज़न मटर ले लिए। उसके साथ ही हम इसमें हरी मिर्च लेंगे, थोड़ा सा अदरक लेंगे। ये सारी चीज़ें लेने के बाद हम काउंटर पे आ गए। काउंटर पे हमने कैश पे करके हम सीधा घर आ गए। घर आके हमने सारी चीज़ें निकाल के एक टेबल पे रख ली। तो चलिए जल्दी से इसकी तैयारी कर लेते हैं। टमाटर, प्याज, अदरक हम काट लेते हैं। तो काटने के बाद आपको मिलते हैं। तो फाइनली हमने तैयारी करके रख ली है। यहाँ पे मैंने हाफ़ के-जी चावल हैं, टमाटर हमने स्लाइस में काट लिए हैं और हाफ़ कप मैंने घी लिया है। प्याज काट लिए हैं 2 स्लाइस, 2 बड़े साइज़ के। और साथ ही थोड़े से हमने मटर पानी में डाल कर रख लिए क्योंकि ये फ्रोज़न थे। तो चलिए जल्दी से चावल बना लेते हैं क्योंकि भूख भी बहुत लगी है। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप घी डाल दिया है। घी डालने के बाद घी को गर्म करेंगे। उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे प्याज को हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे खड़े मसाले डाल देंगे। खड़े मसाले डालने के बाद हमने 1 से 2 मिनट तक इसको भी भूनना है। भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। उसके साथ हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे टमाटर और प्यारी प्यारी हरी मिर्च। तो इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि ये यकजान हो जाए। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, चावलों में टेस्ट लाने के लिए हम इसमें डाल देंगे मसाले। मसालों में हमने लिया है 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, हाफ टेबलस्पून ज़ीरा और थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च। तो हमने सिंपल मसाले लिए हैं। इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। थोड़ा सा पानी डाल दिया है। उसके बाद हमने इसमें डाल देना मटर को हम थोड़ा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसको नरम होने के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि हमारे मटर अच्छी तरह पक जाएं। तो देखें मटर हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अब एक बार इसको हिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। तो यहाँ पे मैं पानी ले रहा हूँ 2 गिलास। ये 1 गिलास चावल थे तो 2 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद हम इसको एक बार हिला लेंगे। उसके बाद इसको कवर करके उबाल आने तक कवर कर देंगे। तो देखिए उबाल आ चुका है। तो चावलों को हमने धो के रख लिया था। ये बासमती राइस हैं। तो हम ये चावल डाल देंगे। चावल डालने के बाद इसको आपने एक बार अच्छी तरह से हिला लेना, ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाना। उसके बाद हम इसको कवर करके दोबारा रख देंगे। कवर करने के बाद देखें पानी ड्राई हो चुका है। तो एक बार दोबारा इसको हल्का हल्का हिलाएंगे और इसको हम फिर दम पे लगा देंगे। दम लगाने के बाद हमने इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। स्लो फ्लेम पे हम इसको दम लगा देंगे। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो देखें 15 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक है और देखें एक एक दाना अलग से नज़र आ रहा है। तो चलिए अब इसको हम जल्दी से डिश आउट कर लेते हैं और हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। तो देखें मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, एक एक दाना अलग से आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे, पानी का मेजरमेंट भी इतना रखेंगे तो आपके भी चावल एक एक दाना अलग अलग से आपको खिला खिला नज़र आएगा। तो जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, जितनी प्यारी चावलों की लुक नज़र आ रही है उतना प्यारा सा आप रिस्पॉन्स दे दें तो हम बात बन जाए। तो उससे क्या होगा, हमारा हौसला बढ़ेगा और हम अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे और आपके लिए नई से नई रेसिपी लेके आते रहेंगे। तो और जो दोस्त हमारे चैनल पे न्यू हैं वो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आपको रेसिपी की सही से समझ आ जाए। तो उसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।